जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा कर दी है और शुभेंदु अधिकारी कल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई है, इसके साथ ही बीजेपी ने आने वाले एक्शन के भी संकेत दे दिए हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस वजह से चुने गए हैं वो ये दिखा रहा है कि बीजेपी आगे की तैयारियां कर रही है और आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय एक अहम कदम उठा भी चुका है और बांग्लादेश को घुसपैठिए ले जाने के लिए बोल भी चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले शुभेंदु अधिकारी के बारे में बात करते हैं कि नाम तो कई चर्चा में थे, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष और भी नाम थे, अग्निमित्रा पॉल का भी नाम था, लेकिन अंतिम मोहर लगी है और वो भी एकजुटता के साथ, कोई दूसरा नाम आया ही नहीं है निकल के शुभेंदु अधिकारी पर। बीजेपी ने गौर किया किन चीजों पर कि किसका पार्टी में यहां तक पहुंचाने का योगदान है और कौन पार्टी को आगे और ले जा सकता है, क्योंकि यात्रा यहां तक खत्म नहीं होती है, यात्रा तो यहां से शुरू हो रही है। यानी कि उनकी पिछली उपलब्धियां और आगे उनकी क्या संभावनाएं हैं। अब पिछला अगर देखें तो समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी में कोई अंतर नहीं है। इनकी भूमिका, इनकी उपलब्धि बराबर रही है। बीजेपी 3 सीटों से 77 पहुंची, दिलीप घोष की अहम भूमिका थी। 77 से 200 पार पहुंची तो समीक भट्टाचार्य की भूमिका थी और इन लोगों ने लगातार काम किया है पार्टी के लिए, तो इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ बात सिर्फ अभी की नहीं है, बात तो आगे की भी है और बीजेपी ने उसे भी ध्यान में रखा। पुराने नेताओं को भी सम्मान देंगे, लेकिन आगे की प्लानिंग भी करनी है। और शुभेंदु अधिकारी इसमें 2 वजहों से रखेगा। एक घुसपैठियों पर एक्शन, बंगाल में उभरते हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, और दूसरा ममता बनर्जी और टीएमसी को कंट्रोल में रखना, उनके पैतरों का की काट निकालना। ये शुभेंदु अधिकारी इन दोनों चीजों पर खरे उतरते हैं। अब घुसपैठियों और हिंदुत्व की अगर बात करेंगे तो देखिए, अभी शुभेंदु अधिकारी बने हैं मुख्यमंत्री, नाम की घोषणा हुई है और उधर विदेश मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिख दी, एक मैसेज चला गया है विदेश मंत्रालय का बांग्लादेश में कि अपने अवैध घुसपैठी उठाकर ले जाओ। 2860 ऐसे नाम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2860 ऐसे नाम है जिनकी नागरिकता अभी पुष्टि करनी है और बांग्लादेश उसको अटका के रख रखा है। बांग्लादेश में देखिए खलबली मची है। बांग्लादेश के गृह मंत्री से लेकर विदेश मंत्री अब ये बयान दे चुके हैं। पहले तो ये बयान आ रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, अब तो वहां पर सत्ताधारी गृह मंत्री और विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि अब पुशबैक किया जा सकता है, बांग्लादेशियों को भारत से भगाया जा सकता है, बंगाल से। अभी तक असम में जब तक वहां पर हो रहा था कोई ऐसा बयान नहीं आया था। दिल्ली, मुंबई और भी जगहों पर इस तरह से कार्रवाई हुई है, लेकिन बयान नहीं आया था, क्योंकि बंगाल जो है वो स्रोत है। बांग्लादेशियों के घुसने का सबसे बड़ी जगह है, पूरा बॉर्डर उसका बांग्लादेश से लगता है और वहां पर खूब फल फूल रहे थे। अब स्रोत ही बंद होने वाला है, इसीलिए चिंता सता रही है और अब वहीं से पुशबैक होगा और वहीं पर सबसे ज्यादा संख्या में बांग्लादेशी इस वक्त घुसपैठिए बॉर्डर के पास रहते हैं। तो इसको लेकर इनका बयान आया कि अगर पुशबैक होगा तो हम जो है फिर उस पर हम भी कार्रवाई करेंगे। तो इस पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। साथ ही बांग्लादेश की सरकार को ये बोला गया है कि हम अपने यहाँ आपके जो घुसपैठिए, आपके जो अवैध प्रवासी हैं यहाँ रह रहे हैं, उनको लेकर जाए। द्विपक्षीय समझौते के तहत आप इनके बारे में जानकारी दें, क्योंकि देखिए नागरिकता तय करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने पहचान भी लिया कि ये भारत का नहीं है तो ये कहाँ का है ये तय करना मुश्किल होता है। आपको पता भी होगा तो स्वीकार करने वाला कोई चाहिए। बांग्लादेश माने, जैसे कि अमेरिका भेज रहा था हवाई जहाज में भरकर, भारत ने स्वीकार किया ये हमारे हैं, तब तो वो यहाँ उतरे। भारत कहता कि हमारे नहीं है तो अमेरिका क्या करता? भारत में उतरने की इजाजत ही नहीं मिलती तो अमेरिका कहाँ नो मैन्स लैंड में उनको छोड़ता, कहाँ पानी में गिरा देता, क्या करता अमेरिका? तो यहाँ मुश्किल हो जाती है कि पहले तो पहचानो और फिर कहाँ भेजना है ये तय करना होता है। और बांग्लादेश इसमें भले ही शेख हसीना की सरकार रही हो उस वक्त, इसमें टाल मटोल करता आया है। और क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तो वहां भी कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जोर लगाएंगी और बांग्लादेश पर तो दबाव डाला ही जाएगा, जिसके संकेत दिख गए हैं, लेकिन दूसरे तरीके भी हैं। अब एक एसटीएफ बनने वाली है
स्पेशल टास्क फोर्स जो कुछ राज्यों में पहले से है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाई नहीं। अब बीजेपी ने इसके काम की शुरुआत तो पहले दिन से ही हो जानी है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी जो बांग्लादेशियों को पहचानेगी। ये गृह मंत्रालय का पहले का आदेश है जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया था, और बीजेपी में अब ये जो इनकी प्लानिंग है ये उसका हिस्सा है कि अब केंद्र सरकार की जो भी चीजें हैं इसे लेकर वो यहाँ लागू होंगी। उसमें एसटीएफ भी है, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी हर जिले में जो कि घुसपैठियों को पकड़ेगी। वो इस बारे में ज्यादा उसकी ट्रेनिंग होगी कि घुसपैठियों को पकड़ना कैसे है, जांचना कैसे है, कहाँ भेजना है, क्या करना है। और फिर इधर डिटेंशन सेंटर बनने में तो समय लगेगा, लेकिन उससे पहले और भी तरीकों से वापस भेजा जाता है। देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा ने बोला था कि भाई अब हम ऐसे पहचान कर भेजना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार कोर्ट भी बीच में आ जाता है भाई कि फला को भेजा, इनके पास वकीलों की कमी तो है नहीं। यहाँ तो एक बांग्लादेशी के लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी भी दौड़े चले आएंगे यहाँ टीएमसी के बिहाफ पर। तो इनके वकील जो है इनको फट से मिल जाते हैं, कोर्ट से इनको राहत मिल जाती है, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप ऐसे भेजे किसी को निकालें। अब इसके लिए तरीके होते कि भाई माहौल बनाओ उनके जाने का, जैसे कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाई वो आपको रिक्शे पर ले जा रहा है तो 5 रुपए मांग रहा है, आप 4 ही दो। वो झगड़ा नहीं करेगा आपसे, झगड़ा करेगा तो पुलिस में जाएगा, पता चलेगा बांग्लादेशी है तो फंस जाएगा। और अगर इस तरह से आप करते हैं तो उसको जब यहाँ फायदा ही नहीं होगा भारत में रहने का तो वो यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ से जाने के लिए मजबूर करना है। दूसरा पुशबैक पॉलिसी होती है, नो मैंस लैंड में जाके छोड़ दो, यहाँ वो घुस नहीं सकता वापस तो बांग्लादेश ही जाएगा, जैसे आया था वैसे ही निकल जाएगा। तो ये भी तरीका होता है, और बीजेपी यहाँ पर हर तरीका अपनाने वाली है, चाहे बांग्लादेश स्वीकार करे या ना करे। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जैसे आक्रामक नेता, एक्शन में दिखने वाले नेता को लिया गया है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि भाई मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, मुझे हिंदू ने वोट दिए हैं। वो ये बातें बार बार कहते रहे। सबका साथ सबका विकास को भी उन्होंने छोड़ दिया था, जो साथ है उसका विकास उन्होंने ये नारा दिया था। तो वो ऐसे हैं जिनकी बयान दिखते हैं, जो बयान दे पाते हैं, जिसमें दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य इसमें फिट नहीं बैठ पाते। दिलीप घोष ने कोशिश तो की, कुछ बयान उनके भी थे, लेकिन वो एग्रेसिवनेस नहीं है। जो इस वक्त बंगाल में बदलाव हुआ है, जो हिंदू एकजुट हुआ है, बार बार हिंदुत्व की बात हो रही है, उस बयान को आप आगे तो बढ़ाएंगे, उसके लिए एक हिंदूवादी नेता की जरूरत है जो कट्टर हिंदू दिखे, यानी कि जो हिंदुओं के लिए काम करने वाला दिखे, एक्शन लेने वाला दिखे। लुंज पुंज नहीं होना चाहिए कि सेक्युलरिज्म का गाना भी गा रहा है और उधर जाके मुसलमानों के तुष्टीकरण की कोशिश भी कर रहा है और इधर जो है हिंदुओं को भी बहका रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाटी चाहिए जो यहाँ पर जो हिंदुत्व की विचारधारा पनपी है उसको आगे लेकर जाए, आगे बढ़ाए। और अपने बयानों से, अपने तरीकों से शुभेंदु अधिकारी ने ये दिखा दिया है कि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और आगे उसी पर ही चलेंगे। और देखिए, उनकी जो है पूरे बंगाल में एक उनकी स्वीकार्यता भी है, वो वहां का जाना माना चेहरा है, क्योंकि वो आज से नहीं है। देखिए, बीजेपी तो पिछले कुछ सालों में उभरी है और 77 सीट तो पिछली बार आई थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके हैं। उनकी पहचान तो तब से बनी हुई है, वरिष्ठ नेता है, लोकप्रिय नेता है, तो इसके लिए भी बीजेपी ने उन्हें चुना है। दूसरा, ममता बनर्जी और टीएमसी पर एक्शन के लिए देखिए, इनको तो तैयार रहना पड़ेगा, अब तो पहले जैसी बात होगी नहीं। और शुभेंदु अधिकारी वैसे नेता है जो यहाँ इस पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, इस पार्टी के पैतरे, इसके तरीके जानते हैं। अब ममता बनर्जी देखिए क्या कह रही है कि हम जो है, अब तो मैं खुली छूट मुझे मिल गई है, मैं तो मुक्त हो गई हूँ जिम्मेदारी से, यानी कि अब मुझे प्रशासन, शासन व्यवस्था नहीं संभालनी। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि दंगा हो, फसाद हो, कुछ हो, अब तो बीजेपी को देखना है। अब तो हम अपनी राजनीति करेंगे। कहने का मतलब यही है, विरोध की राजनीति, हंगामे की राजनीति करेंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई करने वाला कोई चाहिए। इनकी स्थिति बीजेपी जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी इनके पास कैडर है। बीजेपी के पास भी जब कैडर आया तो आरजी कार के लिए बीजेपी सड़क पर उतरी थी और दूसरे मामलों के लिए उतरी थी, तो ममता बनर्जी के पास तो कैडर है और इन्होंने शुरू से ही दिखा दिया कि ये विरोध की राजनीति ही करने वाली है। तो ये हर छोटी चीज के लिए सड़कों पर ही उतरेंगी। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता चाहिए जो इनकी चालबाजियों को समझते हो, इनको कंट्रोल करना जानते हो, दूसरा इनकी पार्टी में सेंध भी लगा सके। तो ये सब चीजें ध्यान में रखी हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की ही ममता बनर्जी को इतना ऊपर पहुंचाने में अहम भूमिका रही है। नंदीग्राम का इलाका जो है, जो इन्होंने
प्रोटेस्ट किया था टाटा के खिलाफ सिंगूर नंदीग्राम में, उसमें ममता बनर्जी से ज्यादा एक्टिव शुभेंदु अधिकारी थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार ही पॉलिटिकल परिवार है, लंबे समय से राजनीति में रहा है, उनके पिता सांसद, उनके भाई सांसद, तो उनका परिवार जो है मेदिनीपुर के पूरे इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। जब ममता बनर्जी ने कदम रखा वो उनके साथ जुड़े और इनकी ताकत ममता बनर्जी पर शिफ्ट हुई और ममता बनर्जी को बड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन बाद में आपसी जो है मनमुटाव भी हुआ। अभिषेक बनर्जी का बढ़ता प्रभाव, शुभेंदु अधिकारी पुराने नेता और मजबूत नेता, उनको रास नहीं आया, क्योंकि उनकी जगह उनकी अहमियत कम हो गई, तो वो बीजेपी की तरफ आ गए। तो ममता बनर्जी की पार्टी की बड़ी ताकत जो है शुभेंदु अधिकारी हुआ करते थे, आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो वो जानते हैं कि टीएमसी वालों को अब नियंत्रण में कैसे लाना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस तरह से पुलिस जो है यहाँ पर एक कह सकते हैं कि टीएमसी के काबू में थी, अब इस पे कैसे काम करना है, कैसे पुलिस को ठीक करना है, किस तरह से टीएमसी के गुंडों पर नकेल कसनी है, कहां कहां पर इनके इलाके हैं। जैसे हिमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के बारे में जानते थे, वैसे ही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बारे में जानते हैं। तो एक तरह से बीजेपी ने यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को चुनकर अभी तक जो स्थितियां हैं, जो कारण है, एक अच्छा फैसला दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर किसी लुंज पुंज नेता की जरूरत नहीं थी, यहाँ किसी हल्के सॉफ्ट नेता की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर आपको एक कट्टर सख्त नेता चाहिए। जैसे कि आपके पास असम में हिमंत बिस्व शर्मा है, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ है। आप चाहे कुछ भी कहें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाहे विपक्षी कुछ भी कहें, उन्होंने जो कानून व्यवस्था को संभाला है, उन्हें इस बात से यूपी के लोग इंकार नहीं कर सकते। ये हिमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह के हालात वहां पर बदले हैं, जिस तरह से मियां मुसलमान यानी कि बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा हो गया था, तो वो हिमंत बिस्व शर्मा ने जो काम किया है उसे कोई नकार नहीं सकता। ऐसा ही एक कद्दावर नेता इन्हें यहाँ चाहिए था, तेज तर्रार नेता चाहिए था, जो बीजेपी ने चुना है, ताकि आगे की रणनीति, आगे की चीजों को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। तो अब टीएमसी वालों की भी मुसीबत बढ़ने वाली है, घुसपैठियों की भी मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि एक कुछ एक्शन की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है। अब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने के बाद जब कुर्सी पर बैठेंगे, तो फिर उसके बाद से असली कार्रवाइयां शुरू होंगी, जो कि जमीन पर दिखना शुरू होगी, और फिर जो वहां हंगामा करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, विदेश दूसरी जगहों से आकर बसने वाले हैं, उनको वहां से भागना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।